हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैट बूस्ट के बारे में। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कैट बूस्ट, शॉर्ट फॉर कैटेगोरिकल बूस्टिंग, इज अ ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय Yandex. It is extremely powerful for the data sets with categorical features and works well with minimal processing. Cat Boost is a gradient boosting decision tree algorithm similar to XGBoost Lite GBM, but it improves on them by handling categorical variables automatically, reducing overfitting with ordered boosting, providing strong performance with little tuning, working well with the small and medium datasets. अब देखते हैं फ्रेंड्स, हाउ डज दिस कैट बूस्ट वर्क्स कॉन्सेप्चुअली। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है ग्रेडियंट बूस्टिंग का। लाइक अदर दी बूस्टिंग मॉडल्स, इट स्टार्ट्स विद अ सिंपल प्रेडिक्शन, builds a tree to correct errors and adds the tree sequentially, combining all the trees for the final prediction. इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्टेप टू। स्टेप टू में ऑर्डर्ड बूस्टिंग होती है। ट्रेडिशनल बूस्टिंग कैन कॉज अ prediction shift, overfitting due to the large leakage. Cat boost solves this by using permutations of data, training each tree using only previous samples, and this makes the tree more robust. इसके बाद स्टेप 3 की बात करें तो स्मार्ट हैंडलिंग ऑफ कैटेगोरिकल फीचर्स होता है। इंस्टेड ऑफ वन हॉट एनकोडिंग, कैट बूस्ट यूजेस टारगेट बेस्ड एनकोडिंग विद परम्यूटेशन। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि कैट बूस्ट जो है वो टारगेट बेस्ड एनकोडिंग परफॉर्म करता है और वन हॉट एनकोडिंग नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फीचर इक्वल्स टू सिटी, देन इंस्टेड ऑफ न्यूयॉर्क 100, लंडन 010, पेरिस 001, कैट बूस्ट जो होता है इट कन्वर्ट्स it to a statistical value based on the target mean, reducing the dimensionality and overfitting. तो अब इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला है pip install cat boost। इसके बाद पांडास को इंपोर्ट करना है, कैट बूस्ट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम कैट बूस्ट क्लासिफायर, मॉडल सिलेक्शन को इंपोर्ट करना है फ्रॉम द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एंड मैट्रिक्स को इंपोर्ट करना है यूजिंग द एक्यूरेसी स्कोर। अब हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें हमारा डेटा प्रेजेंट होगा। तो ये डेटा फ्रेम एक डिक्शनरी है जो कि देता है इस तरह से। एज आ जाता है तो लिस्ट ऑफ एजेस, जेंडर आता है तो लिस्ट ऑफ जेंडर्स, सिटीज लिस्ट ऑफ सिटीज, और बॉट 0 या 1, दैट इज अ बुलियन वैल्यू। इसके बाद x इक्वल्स टू डेटा ऑफ एज जेंडर सिटी ये लेते हैं हम, और y मतलब डेटा ऑफ बॉट, दैट इज द टारगेट डेटा दैट वी वांट। इसके बाद आता है कैटेगोरिकल फीचर्स या कैट फीचर्स, तो वो है जेंडर और सिटी। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम अब इसके बाद हम ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करेंगे। तो ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कैसे होगा फ्रेंड्स, ये होगा एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज इक्वल्स टू 0.2, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। मॉडल जो होगा वो होगा कैट बूस्ट क्लासिफायर, इटरेशंस इक्वल्स टू 100, लर्निंग रेट इक्वल्स टू 0.1, डेप्थ इक्वल टू 4, वर्बोस इक्वल टू 0। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसके बाद मॉडल को फिट कराएंगे। तो मॉडल डॉट फिट होगा एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन कॉमा कैटेगोरिकल फीचर्स इक्वल्स टू कैट फीचर्स। प्रिडिक्शंस जो होगी वो क्या होंगी, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। इसके बाद प्रिंट करेंगे एक्यूरेसी स्कोर। तो एक्यूरेसी स्कोर में हम वाई टेस्ट और प्रिडिक्शंस को पास कर देंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा क्लासिफिकेशन का एग्जांपल। अब रिग्रेशन का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। तो फ्रॉम कैट बूस्ट इंपोर्ट कैट बूस्ट रिग्रेसर। कैट बूस्ट रिग्रेसर में हम नंबर ऑफ आइटरेशंस पास करेंगे, दैट इज 200, लर्निंग रेट पास करेंगे, दैट इज 0.05, डेप्थ पास करेंगे विच इज 6, और वर्बोस होगा 0। तो मॉडल में फिट करेंगे एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन कॉमा कैटेगोरिकल फीचर्स इक्वल्स टू कैट फीचर्स। इसके बाद प्रिडिक्शन करेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट को। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स। तो हम यहाँ पे पैरामीटर का नाम देख रहे हैं और उसकी मीनिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहला है इटरेशंस। इटरेशन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ट्रीज से मतलब होता है। इसका मतलब कि लर्निंग रेट जो होगा हमारा वो स्टेप साइज को डिनोट करेगा। डेप्थ जो होगा वो हमारा ट्री की डेप्थ को डिनोट करेगा। L2 लीफ रेगुलराइजेशन हमारा L2 रेगुलराइजेशन को करेगा। फिर उसके बाद लॉस फंक्शन जो है फ्रेंड्स वो लॉग लॉस और RMSE को करेगा। इवैल मैट्रिक जो होगा वो मैट्रिक फॉर वैलिडेशन को डिनोट करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम ये है हमारा कि व्हेन शुड यू यूज कैट बूस्ट। अब योर डेटा सेट हैज मेनी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, उसके लिए हम कैट बूस्ट यूज कर सकते हैं। यू वांट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद लिटिल ट्यूनिंग, इसके लिए भी हम कैट बूस्ट यूज कर सकते हैं। यू
वांट फास्ट एक्सपेरिमेंटेशन इसके लिए भी, और यू वांट गुड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इसके लिए भी हम कैट बूस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कब अवॉइड करना है इसको? इसको तब अवॉइड करना है जब हमारा डेटा सेट एक्सट्रीमली लार्ज हो और लाइट बीएम जीबीएम उस केस में फास्टर होगा एंड वी नीड अल्ट्रा लो मेमोरी यूजेज। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कैट बूस्ट की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ अगली बार उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।